सर्दियाँ आते ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत आम हो जाता है और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है बल्कि यह आपके सेहत पे हैरत अंगेज़ असरात मुरतब करता है। अगर अब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहले हम आलमंड्स को सेलेक्ट करते हैं कि आलमंड्स जो हैं वो किस तरह से हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव असरात मुरतब करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड्स हैं यानी बादाम, ये विटामिन ई में रिच होते हैं और ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये आपको तमाम इन्फेक्शन से बचाते हैं और आपके इर्द गिर्द, जिस्म के इर्द गिर्द एक ऐसा मुदाफ़ती हिसार बना देते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं वो आपकी बॉडी को अटैक करने से घबराते हैं या कतराते हैं, या अगर वो अटैक कर जाएं तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और उससे लड़ झगड़ के इन्फेक्शन को बाहर निकाल देती है। सो इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर। अभी हम आलमंड्स की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, यानी आपके जिस्म को गर्माहट पहुँचाते हैं सर्दी के मौसम में। ये थर्मोजेनिक होते हैं, ये हीट को जनरेट करते हैं बॉडी में और ये आपको वार्म और कोजी रखते हैं। तीसरे नंबर पे ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हार्ट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करते हैं? क्योंकि ये आपकी रेगुलर कंजप्शन अगर आप कर रहे हैं आलमंड्स की तो ये आपके बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं या कम करते हैं, यानी सोजिश को कम करते हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। चौथे नंबर पे ये आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आलमंड्स के अंदर विटामिन ई होता है, इसके अलावा इसमें बायोटिन भी होता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ड्राइनेस को से बचाता है आपके बालों को। पाँचवें नंबर पे आलमंड्स क्या करते हैं, ये इनके अंदर एक होता है राइबोफ्लेविन और एल कार्निटीन। राइबोफ्लेविन और एल कार्निटीन क्या करते हैं, ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, ये आपके फोकस को इम्प्रूव करते हैं और ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर हम आलमंड्स के पोर्शन साइज़ की बात करें, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि हर चीज़ एक पर्टिकुलर पोर्शन में इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आलमंड्स का अगर एक स्टैंडर्ड पोर्शन की बात की जाए तो वो है अबाउट 23 नट्स, जो तकरीबन 1 आउंस या 1/4 ऑफ अ कप बनता है। हम क्या करते हैं कि खाते खाते हमें पता नहीं चलता, हम थोड़ा थोड़ा लेते लेते बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस क्रेविंग को अवॉइड करने के लिए, इस ओवर ईटिंग को अवॉइड करने के लिए, बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में रहने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्नैक्स के, या अगर आप आलमंड को एज स्नैक लेते हैं, उसके छोटे छोटे जिपलॉक के बैग्स बना लें और उसमें काउंट करके आप 23 आलमंड्स डालें। फिर जब आपने वो इस्तेमाल करना है तो एक पाउच या वो बैग, जिप बैग निकालें और अपनी आप चाय के साथ या स्नैक के एज ए स्नैक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आलमंड्स के अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दोज आर वॉलनट्स, यानी अखरोट जो हैं वो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। तो ये क्या करते हैं, ये आपके हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं और ये आपकी ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कैश्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। कैश्यू नट्स जो हैं वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम हैं, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कॉपर हैं और इसके अंदर जो ये पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आपकी कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ को बेहतर करते हैं। अब हमने इनको कंज्यूम कैसे करना है कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैश्यूज़ हैं, वॉलनट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इनको सोक करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसको ओवरनाइट सोक करते हैं, आपने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि ओवरनाइट सोक करके इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होता है, ये डाइजेस्ट करने में आसान होते हैं, बॉडी इनको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। दूसरे नंबर पे आपने इनको हमेशा मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में आलमंड्स का पोर्शन साइज़ बताया था, अगर आपने मिक्स नट्स लेने हैं तो उनका पोर्शन नट भी आपने उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे आपने ये कर सकते हैं कि जो ये नट्स हैं इनको आप अपनी मुख्तलिफ बेवरेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको वार्म मिल्क में ले सकते हैं, नाश्ते के टाइम पे ओट मील में ले सकते हैं। ओट को आपने दूध के साथ बना लिया और उसके बाद आपने उसको एज टॉपिंग आपने उसके ऊपर नट्स डाल लिए। बहुत सारे लोग इनको सैलड्स में भी इस्तेमाल करते हैं एज टॉपिंग। कुछ लोग नट्स जो हैं वो राइस की डिफरेंट डिशेस में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होते हैं लेकिन वो एलर्जिक भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीनट्स हैं, तो हर इंसान जो है उसको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी टाइम पे एलर्जी हो सकती है किसी भी नट से या नट्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ों से। तो अगर आपके घर में आपको या आपके प्यारों को पीनट से या किसी और नट से एलर्जी है तो कोशिश करें कि आप फ़ौरन किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं और उससे मशवरे के बाद ही ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में एलर्जी की किसी किस्म की भी हिस्ट्री है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ये नट्स वगैरह इस्तेमाल करें। थैंक यू।